अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं फ़ारूक सईद आपसे मुखातब हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फैक्ट्स विद फ़ारूक। आज हम इस वीडियो में बड़ा मुख्तलिफ और रूटीन से हट के एक टॉपिक है वो उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो में हम अफ्रीका में होने वाले ब्लैक मैजिक यानी काले जादू के बारे में बात करेंगे, जिसको अफ्रीका में वोडो डांस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग हर साल ये त्यौहार मनाते हैं जिसे अफ्रीकन ज़ुबान में वोडो डांस या वोडो फेस्टिवल कहा जाता है, या इसको जोंगबिटो भी बोला जाता है। लोग हर साल ये त्यौहार मनाते हैं जिसमें अफ्रीकन ज़ुबान में वोडो डांस फेस्टिवल या जोंगबिटो बोला जाता है। जोंगबिटो बोला जाता है। इस फेस्टिवल में हम देखते हैं कि सूखी घास से एक ख़ास किस्म की कोन्स बनाई जाती हैं जो कि ख़ास इस डांस को परफॉर्म करती हैं, जिसको वोडो डांस बोला जाता है। अफ्रीकन्स का मानना है कि इनके मर चुके रिश्तेदारों की स्पिरिट्स या रूहें इन कोन्स में आकर डांस करती हैं। अफ्रीकन्स का मानना है कि इनके मर चुके रिश्तेदारों की रूहें या स्पिरिट्स आने वाली परेशानियों और मुसीबतों जैसा कि बारिशों, सैलाबों और दूसरी कुदरती आफात से पहले ही अफ्रीकन्स को आगाह कर देती हैं। ये वोडो डांस जो कर रही कोन्स जो वोडो डांस कर रही होती हैं, इन कोन्स के बारे में अफ्रीकन्स का ये ख्याल है। और ये जो कोन्स हैं ये जोंगबिटो देवता की पूजा की याद में जो है वो डांस इसका हर साल मुनक्कद किया जाता है। इनका मानना है कि जोंगबिटो इन्हें खुश होकर इनको कुदरती आफात कुर्बानी भी की जाती है और इन कोन्स को सामने रख कर इनकी पूजा, फरियादें और इनको सजदे भी किए जाते हैं। अब हैरत की बात यह है कि जब फेस्टिवल के बाद, इस वोडो डांस के बाद जब कोन्स को उठाया जाता है, तो उस ग्राउंड से उठाया जाता है तो वो कोन्स नीचे से खाली निकलती हैं, यानी कि उनमें कोई फ़र्द या कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं होती जो कि डांस करती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सच है कि इन कोन्स में कोई शख्स नहीं होता जो इन कोन्स को उठा के डांस करता है या ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो कोन्स हैं ये किस तरह डांस कर लेती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि कोन्स में कोई शख्स नहीं होता जो इन कोन्स को उठाकर डांस करता है या ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। किसी ट्रिक के ज़रिए ऐसा किया जाता है जो कोना बनाया जाता है, जिसमें एक स्मार्ट बंदा छुप जाता है और डांस करता है, और डांस के बाद उसी कोन के किसी खुफिया खाने में दोबारा से बैठ जाता है, और जब कोन को उठाया जाता है तो उसके नीचे इनको कुछ भी नहीं होता, यानी कि इसमें नीचे उसके कुछ भी नहीं मिलता। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक भारी कोन हो और वो डांस करती हो, लोगों से बातें भी करती हो, वो पानी में इन अफ्रीकन्स को चीज़ों की तलाश में भी मदद देती हो, लोग इसे सजदे भी करते हैं और उससे नाइट स्पिरिट यानी रात का खुदा मानते हों और इसकी प्रॉपर इबादत करते हों, जैसे रोमन्स अपने मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत किया करते थे। मगर ये सुनने में शायद आपको कहानी लगती हो, कोई ड्रामा सीन लगता हो, मगर ये सच्चाई है कि एक अफ्रीकन मुल्क घाना, टोगो और बेनिन में जोंगबिटो मज़हब के मानने वाले जो लोग हैं वो इस त्यौहार को मनाते हैं और वोडो डांस परफॉर्म करते हैं और जोंगबिटो नामी खुदा की इबादत करते हैं। हमारी रिसर्च के मुताबिक इन कोन्स में कोई स्पिरिट या रूह नहीं होती, बल्कि इन कोन्स का स्ट्रक्चर इस हिसाब से, इस तरीके से बनाया जाता है कि जिसमें एक शख्स छुप सकता है। जब कोन्स को खड़ा किया जाता है तो वो शख्स उस खुफिया खाने या जो स्पेशल उसका हिस्सा है उससे निकल कर डांस करता है और इन अफ्रीकन से बातें भी करता है। बाहर से ग्राउंड में रखा जाता है, और हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डांस करने से पहले ये बड़े से ग्राउंड में इन कोन्स को लेकर खड़ा कर देते हैं और बाहर से किसी शख्स को इनके करीब नहीं जाने देते। थोड़ी देर बाद डांस शुरू हो जाता है और पूरे फेस्टिवल के बाद उसी तरह कोन्स को उठा के वापस जो है वो लेके जाया जाता है। इंसानी तारीख इस तरह के कामों से भरी पड़ी है जिसमें मुख्तलिफ शोबाबाजियों से इंसानियत की जहलियत से फ़ायदा उठाते हुए ऐसे कामों से उनको गुमराह करता है। आज के दौर में ब्लैक मैजिक या काला जादू अफ्रीका के अंदर अरूज पे है। पॉसिबल है ब्लैक मैजिक का यूज़ किया हो या किसी और शोबदाबाजी या किसी और ट्रिक का इस्तेमाल किया गया हो। उम्मीद है आज की बहस के बाद आप मीडिया पे ऐसी वीडियोज़ को देख कर जस्ट एंटरटेनमेंट के तौर पर एंजॉय करेंगे और इसको सीरियस नहीं लेंगे और इसको सच्चाई नहीं मानेंगे। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया, थैंक यू।